अंदाज़ा लगाइए आज मतगणना स्थल पर प्रशंसक लोग किस तरह से प्रशंसनीय कार्य करने के लिए रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत एक चुनाव आपने सब देखा होगा और एक चुनाव जिस 4 विधानसभा चुनाव के अधिकारी ने आज अपने निर्वाचित अधिकारी होने का कर्तव्य निभाया। कलेक्टर रहते हुए उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ इस चुनाव में जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे बखूबी निभाते हुए आज निर्वाचित होते हुए उन उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये एक अच्छे निर्वाचित की भूमिका स्पष्ट नज़र आती है। राजनांदगांव ने आज अपने अधिकारियों के बीच जीते हुए उन उम्मीदवारों का भी हार्दिक स्वागत किया, उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। खुज्जी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक को आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। वहीं पर डोंगरगढ़ की विधायक के रूप में इन 5 वर्षों के लिए चुनी जानी हर्षिता बघेल को भी इस मंच पर प्रमाण पत्र देकर उन्हें विशिष्ट रूप से प्रदान किया। लगातार 3 जीत कर आने वाले इस विधायक हराकर लोक कला इस मंच में प्रमाण पत्र ले रहे हैं। राजनांदगांव जिले में वैसे तो 4 विधानसभा आते हैं और 4 विधानसभा में एक विधानसभा राजनांदगांव जिले का भी आता है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी यह इस मंच पुरस्कार दिया गया। सभी को जिले में अलग अलग स्थान दिया गया और किस तरह से निर्वाचित अधिकारी ने आज अपनी पूरी जिम्मेदारी को एक अहम योगदान देते हुए आज एक शानदार दिखाया। आज निर्वाचित अधिकारी ने अपनी आचार संहिता और कानून की विशिष्टता के तहत उन्होंने एक बेहतरीन कार्य किया, पर क्या इतना ही कहना काफ़ी रहा? तो आइए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों से आगे चल रही है। जो भीड़ और जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कांग्रेस के भोलाराम साहू जी चुनाव जीत के बाहर निकले हैं और उसी तरह से बहुत क्लोज समाचार चल रहा है। दलेश्वर साहू भी कांटे की टक्कर चल रही, वहीं डोंगरगढ़ भी हर्षिता बघेल विनोद खांडेकर के साथ जिसकी टक्कर चल रही है वो काफ़ी क्लोज चल रही है। मगर फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करें तो 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और निश्चित रूप से सरकार बनाने की उस दौर पर है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि 70 से 71 सीट होने के बावजूद वो लगभग 30 से 32 सीटों पर सिमटती जा रही, ऐसा क्या कारण है? मगर लोगों से हमने जब जानकारी ली तो इसका प्रमुख रूप से 3-4 कारण ही बताया जा रहा है। पहला तो शराब मुद्दे के कारण, शराब के जो उन्होंने जो वादा किया था शराबबंदी के लिए, वो शराबबंदी उन्होंने कर नहीं पाई। और जो यूपीएससी जो परीक्षा हुई थी उसमें युवाओं का जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था, और दूसरी बात तेंदुपत्ता में जिस तरह से राजनांदगांव या पूरे प्रदेश के स्तर पर किस तरह से जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, उस भ्रष्टाचार की देन के कारण आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की हार हुई है और एक नई सरकार का उद्भव होते जा रहा है, जिसे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में कहा जा रहा है। मगर ये तो पार्टी के ऊपर के लेवल की ही बात लोग बताएंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मगर भूपेश बघेल ने जो राजनांदगांव में आकर कहा था कि आप किसी विधायक को नहीं या किसी ऐसे प्रत्याशी को नहीं चुन रहे बल्कि मंत्री को चुन रहे हैं, बल्कि राजनांदगांव के लोगों ने मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। और ये मुख्यमंत्री की जो भीड़ दिख रही है वो भीड़ आपको यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही है। लाल टोपी के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव। जिंदाबाद जिंदाबाद भोला भैया जिंदाबाद भोला भैया
थोड़ा फैल के खड़े हो जाओ ना, सुनो ना, थोड़ा फैल के खड़े हो जाओ, क्या कर रही इधर से आने वाले चल ले ठीक है। हाँ, और उसकी हेडिंग को चेक किया था। ये उम्मीद है कि उसके आने से विकास होगा और पहले जैसा व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होगी और शहर में शांति और सुकून रहेगा। और कुछ कारण बता सकते हैं आप? आपराधिक घटनाएं बढ़ी है उसके ऊपर भी एक कंट्रोल होगा और एक साफ सुथरी छवि रही है शुरू से। बीजेपी ने जो बोला है वो किया है। कैसा लग रहा है पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर वापस आ रही है? बहुत खुशी की बात है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया और ऐतिहासिक जीत हुई और अभी भी जो है बढ़ ही रहा है और बढ़ते ही जाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बढ़िया लग रहा है और हमें खुशी है कि प्रदेश में फिर वापस बीजेपी सरकार आई, इसके लिए आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लगभग कितने राजनांदगांव की जनता ने बता दिया है कि पैसे से राजनांदगांव की जनता नहीं बिकती है और बहुत अच्छी जीत डॉक्टर साहब 40-50 हजार से जीतेंगे और जीत हुई है। छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, सबको बधाई और शुभकामनाएं। नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमको इस बात का अनुमान था, डॉक्टर साहब हमारे बार बार कहते थे 52 से 55 सीट आएगी, 52 से 55 सीट आएगी और उतनी सीट आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने किसानों को जो कहा कि एक मुश्त पैसा देंगे, हमने कहा कि हमारा जो 2 साल का बोनस है वो हम 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के पर हम तुरंत एक मुश्त दे देंगे। इसका प्रभाव पड़ा, हमने 3100 रुपये किया, उन्होंने देखा देखी में 3200 किया, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुत पूर्ण बहुमत से बना रही है और डॉक्टर साहब के नेतृत्व तो सरकार बनेगी, ऐसा हमारी उम्मीद है, ऐसा हमको अपेक्षा है। और हमारे कांग्रेस के साथी लोग भी कहते हैं कि सरल और सद्व्यवहार के कारण डॉक्टर रमन सिंह हमेशा याद विजयी होते हैं। हो सकता बताएंगे आप? कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण बहुत सारी चीजें हैं। लोगों में आक्रोश था इस सरकार के प्रति, घोटाले थे सरकार के और अब गिनती करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें। फिलहाल ये समय नहीं है इन सब चीजों पे बात करने का, अभी तो जश्न मनाने का समय है। मगर वो यूपीएससी जो युवाओं के बारे में था, क्या उसका ज्यादा चिड़ लगा? क्या नहीं, सिर्फ यूपीएससी नहीं, बहुत सारी ऐसे मुद्दे थे जो लोगों को आक्रोशित किए हैं। पीएससी का मुद्दा तो था ही जो युवाओं में रोष पैदा किया था। खैर, सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में। जय हो लाल टोपी की। कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सट्टा सरकार का लग गया बट्टा, सट्टा सरकार का लग गया बट्टा। अब की बार प्रमुख रूप से क्या कारण रहा कि कांग्रेस को इस चुनाव में मात खानी पड़ी? बहुत अपने आप में जो है वो कॉन्फिडेंस में रही, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में 75 पार का नारा दिया और किसानों के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो उनका घोषणा पत्र आया वो भाजपा की ट्रू कॉपी था और भाजपा ने साइलेंट होकर के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है इस चुनाव समर में उतरे और कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने जो है अपना बहुमूल्य मत दे करके जो है विश्वास व्यक्त किया भाजपा पर। भाजपा जो है इसके लिए सभी मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त बन गई। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भगवान ने न्याय किया है। न्याय किया? किस तरह से न्याय किया है? यश चोतवानी जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई, जिसकी माँ साल भर तक हंसना, रोना, बोलना, खाना पीना सब भूल गई थी, न्याय नहीं मिला। अंश खंडेलवाल, उसकी माँ से जाके पूछो, खून के आंसू रो रही है। जब किसी माँ का जवान लड़का जाता है ना तो उससे पूछना उसके दिल पर क्या बीतती है। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा, तो उन माँ लोगों के साथ इंसाफ होगा। और पाटन की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी नहीं सही बोल, जिंदाबाद, नहीं सही बोल, बदल के रही वो, नहीं सही बोल, बदल के रही वो, नहीं सही बोल, बदल के रही वो।
अब की बार। क्या विचारधारा है आपकी? भारतीय जनता पार्टी अगर आगे चल रही है तो कहीं ना कहीं ये जनता की जीत है और जनता ने ये दर्शा दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता जो भूपेश बघेल सोच रही थी कि मैं कर्ज माफी कर दूंगा तो मैं ये घोषणा कर दूंगा तो जीत जाऊंगा, बिके हुए समझ रहे थे छत्तीसगढ़ की जनता को, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बिकाऊ नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता बलवान है और छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बार के छत्तीसगढ़ चुनाव में बता दिया कि हमारा वोट राष्ट्र के नाम, हमारा वोट छत्तीसगढ़ के विकास के नाम और छत्तीसगढ़ अब विकास की धारा में निरंतर आगे बढ़ते रहेगी। बोला भैया जिंदाबाद, बोला भैया बोला भैया। जांच की जाएगी कि हमारे कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ, उसका पूरा आकलन किया जाएगा। रही बात जनता जनार्दन है, उनकी इच्छा को कोई नहीं कर सकता। और रही बात, मैं कहना चाहूँगी अभी कि किसान की बात है तो किसान समृद्ध थे, खुश थे और कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई ऐसे जगहों पे मैंने देखा था कि बहुत से अपने जो मशीन है वो भी खराब हो मिलते थे। तो मैं नहीं कह सकती कि हम अपने डोंगरगढ़ विधानसभा में भी 50,000 से लीड थे, ऐसा लोगों का कहना था, लेकिन बहुत जगह पे तो मशीन ही खराब मिलता था। तो हो सकता है मशीन में खराबी की वजह से हो। कैसा अनुभव लग रहा है आपको? वो नहीं कह सकते अभी, और इतने निष्पक्ष तौर पे मतलब पूरे अधिकारियों का काम हो रहा है, उसके बाद भी ऐसी गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि जनता के बीच जाने के बाद तो हम जनता का विश्वास जीते थे और जनता बहुत खुश होकर हमको। कहीं ईवीएम पर तो सवाल उठाने का प्रयास नहीं है आपका? अब आप जैसा भी समझे। जो आप जीत दर्ज किए हो, आरोप जो आपका है, आप जीत दर्ज किए हो, क्योंकि मैं जीत दर्ज की हूँ जी, उसके बाद भी आरोप का एक अनुभव। एक दो एवीए में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे हम खराब मिलती थी, कई बार हमको मशीन चेंज करना पड़ा था। तो पूरे छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं ऐसे मशीन खराबी मिल ही रही होगी, इसलिए मेरा कहना था। निश्चित ही 3 प्रदेश सरकार बनी है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी का आशीर्वाद सबको मिला है और हम काफ़ी विकास देश के लिए, प्रदेश के लिए करेंगे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया है। आपकी सीट किस कारण कैसे मिस हो गया? परिस्थिति है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन अब हार कर भी चुनाव जीते हैं कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जो घोषणाएं हुई थी वो घोषणाएं आपके भी क्षेत्रों में? बिल्कुल, हम सरकार से मिलके, हमारी सरकार से मिलके उन घोषणाओं को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के अलावा और भी अन्य राज्यों में सरकार बना और निश्चित तौर पे आपका जो वर्क था उसको भी लोगों ने देखा और आप काफी समय तक टक्कर दिए। हार का प्रमुख कारण ऐसा भी हो सकता है कि भीतरघात हुआ हो? हार के कारण को गिनाया नहीं जा सकता, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन हम अपनी हार को स्वीकार करते, लेकिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस बात की हमको खुशी भी है। थैंक यू।